हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ER रविंद्र सर। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 का मैथ्स का वीडियो पढ़ेंगे। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 में पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप YouTube चैनल पे ER रविंद्र सर सर्च करें और प्लेलिस्ट में जा करके आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जो सा चैप्टर का देखना चाहते हैं, या क्लास 12, क्लास 11, 10th, क्लास 9th, जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं आप। सारे वीडियो वहाँ पे डले हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन थोड़े से जो सॉल्यूशन होते हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि कम समझ में आए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो बहुत छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन जब सॉल्यूशन करने लगते हैं तो 1 पेज 2 पेज ऐसे चला जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें और कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करके और समझने की कोशिश करें। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक जाए और आप उसका फायदा उठा पाएं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिख रखा है। क्या लिखा है सर? x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर ब्रैकेट 1 प्लस 1/x। इसे डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है, कह सकते हैं आप। तो कैसे निकाले सर? ये देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से बस आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले इसे आप क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट माना कि y इज इक्वल टू, तो जो फंक्शन दिया गया उसको मान लिया हमने x, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, फिर x टू द पावर 1 प्लस 1/x। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको। अब सर इतना करने के बाद डिफरेंशिएशन करें, स्टार्ट करें। तो आप डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो अगर इसको एज इट इज ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उसमें कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लें, एक फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और दोनों को डिफरेंशिएट करके एक जगह पे वापस जा करके वहाँ पे रख देंगे। तो इससे आपको समझने में भी सहूलियत होगी और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू, इसे u मानना है, ठीक है, और इसे क्या मानना है? v मानना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dx और v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? dv/dx। कोई दिक्कत है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर आपने ऐसा क्यों किया? हम क्या चाह रहे हैं देखिए ध्यान से, कि इस फंक्शन को u मान ले और उसे डिफरेंशिएट करके इधर से और वापस यहाँ पुट कर देंगे। इसे v मान लिया है और इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा dy/dx निकल करके आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसे क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम करें और इक्वेशन नंबर 2 इसे अज्यूम करें। ध्यान देना, आपको ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हेयर यहां पे हमने u किसको माना? इसे माना है। तो यहां पे देखिए क्या माना, u इज इक्वल टू क्या माना है? x प्लस 1/x टू द पावर x, यही माना है ना। देखिए ध्यान से। अब इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो नॉर्मल तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो अगर एग्जाम बोर्ड वगैरह में लिख रहा है तो आप पूरे के पूरे सब कुछ लिखे, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो u के तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग u हो जाएगा। और इधर लॉग लेंगे तो लॉग x प्लस 1/x टू द पावर x, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है सर इतना में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद
लॉग यू को लॉग यू रहने दें, एक एक स्टेप चलेंगे, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बस ध्यान से देखिए और एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करें। अब देखिए log x प्लस 1/x टू द पावर x है, तो log के प्रॉपर्टी से ये जो पावर में x है वो सामने आ जाता है। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट अभी नहीं कर रहा, सिर्फ log के टर्म में बदल रहे हैं। तो x ये वाला जो था यहाँ पे आ गया, इनटू में क्या बच गया log, और यहाँ पे क्या सर x प्लस 1/x ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब log u को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर 1/u du/dx, ये हो जाएगा सर, होगा ना। उसके बाद यहां पे क्या होगा सर, यहां पे देख रहे हैं ध्यान से कि दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और दूसरा log x प्लस 1/x दिख रहा है। मतलब कि ये दो फंक्शन जब रहता है और गुणा में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो चेन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। एक्सरसाइज 5.1 से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे या फिर बेसिक वीडियो से आप चालू किए होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं यहाँ पे फुल कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पे दिक्कत ना आए सर। तो यहाँ पे x है और log x प्लस 1 है, दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि log x प्लस 1/x को बाहर कर लिया, log x प्लस 1/x को बाहर कर लिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx के फॉर्म में डाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। उसके बाद प्लस, फॉर्मूला से प्लस हो गया। फिर आपने x को डिफरेंशिएट किया है तो x को इस समय बाहर रखेंगे और log x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, log x प्लस 1/x। कोई दिक्कत इतना में? एक को बाहर किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को बाहर किया, पहला को डिफरेंशिएट किया। यही तो हमने किया चेन रूल से। चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है बहुत बड़ा होने वाला है, तो अगर पूरा चीज लिखेंगे तो और भी बड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप लेकिन कॉपी में जब बोर्ड के एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो वहां पे आप प्रॉपर लिखें। मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अगर छोड़ भी देता हूँ, कुछ शॉर्टकट भी करता हूँ, तो आपको एग्जाम के टाइम में आपको पूरा सब कुछ लिखना है। ठीक है, बशर्ते आपको यहाँ मेन है कि समझना जरूरी है कि कौन सा स्टेप कैसे आगे बढ़ गया, ये चीज आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद अब ध्यान दीजिए कि क्या करें सर, क्या करें। तो यहां पे देखिए ध्यान से 1/u du/dx एज इट इज है। उसके बाद यहां पे log x प्लस 1/x तो बाहर है सर, एज इट इज रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 1 होगा। और क्या होगा? 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। प्लस है तो प्लस कर दिया, x तो बाहर है तो x का बाहर कर दिया। अब log x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन, यानी कि नॉर्मली अगर बात करें तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, और x के जगह पे x प्लस 1/x है तो वही चीज रहेगा। तो यानी कि अगर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1/x प्लस 1/x मिलेगा। कोई दिक्कत सर? नहीं। और इसे वापिस से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx, यानी कि x प्लस 1/x। अगर ये चीज को भूल जाते हैं और यहीं तक आप लास्ट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो गलत निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपको इस फंक्शन को फिर वापस से डिफरेंशिएट करना होगा। इसलिए हमने देखिए dy/dx के फॉर्म में हमने रख दिया है, ताकि आपको ध्यान वहां पे जाए और वापस से आप डिफरेंशिएट उस टर्म को, उस फंक्शन को कर सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर? अब देखिए बस अरेंज करना आपको धीरे धीरे करके। यहां पे ध्यान दीजिएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहां पे 1 से इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से करेंगे तो, यानी कि 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहां पे log x प्लस 1/x ही रहेगा। कोई दिक्कत सर इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ क्या है सर? x प्लस 1/x है। और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर? x प्लस 1/x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो आप जैसा कि जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 1 होता है। फिर यहाँ पे प्लस है
और 1/x है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? देखिए मैं आपको यहाँ पे रफली करके दिखाता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 1/x दिया हो, क्योंकि समझने वाला चीज है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शायद आपको डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। लेकिन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा, x ऊपर भेजना पड़ेगा तो इनवर्स में होगा, और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो ये तो 1 तो रहेगा, और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो पावर में -1 दिख रहा है वो सामने आ जाएगा, और x टू द पावर -1 तो है और -1 फिर से घटाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल यही होता है कि जो पावर में रहता है उसमें से फिर माइनस करते हैं, यही करते हैं ना। इट मीन्स यहाँ पे देखिए 1 और ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया और x टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे -2 हो गया। इट मीन्स 1 माइनस इसको आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, यानी कि 1 - 1/x² हो गया। इसका मतलब x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 - 1/x² हो गया। हमने कैसे किया या हमने बता दिया ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो सर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई काम नहीं है, बस आपको हमने समझाने के लिए यहाँ पे रफली बताया कि x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे 1 - 1/x² लिख दिए, क्योंकि नहीं अगर बताएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए। तो मैं ऐसा पूरा कोशिश करता हूं कि आपको कहीं भी ऐसा दिक्कत ना आए। अब इस चीज को और भी सॉल्व किया जाए सर, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये du/dx u को यदि इधर भेजेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को du/dx को यहीं पे रहने देते हैं, du/dx को यहीं पे रहने देते हैं। ये u जो दिख रहा है 1/u को उधर भेजेंगे तो यानी कि u को आप इधर भेजेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है सर, देखिए log x प्लस 1/x है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, कोई दिक्कत है सर? नहीं। अब देखिए ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, x होगा, फिर माइनस है ये वाला तो माइनस, और x को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ x², यहाँ x है तो क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे। और ये डिनोमिनेटर में क्या है सर, क्या है, x प्लस 1/x है। कोई दिक्कत है इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, पूरा की पूरा चीज समझ में आ रही है। अब इतना होने के बाद क्या करें सर, इतना होने के बाद क्या करें, ये जो u दिख रहा है आपको, u इज इक्वल टू आपने कितना माना, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, u इज इक्वल टू आपने कितना माना है, ये u है, और e इज इक्वल टू इतना माना, यानी कि ये u के जगह पे आपको ये वाला फंक्शन, ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे u का वैल्यू यदि रखेंगे तो यहाँ x प्लस 1/x टू द पावर x ऐसा रख दिया, और ब्रैकेट में जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, log x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या है सर, ऊपर में न्यूमरेटर में 1/1 माइनस x डिवाइड बाई x प्लस 1/x। कोई दिक्कत है सर इतना में? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इतना होने के बाद कुछ और कर सकते हैं क्या सर? कुछ कर सकते हैं, अगर हो भी सकता है तो कर भी सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको नॉर्मली डिफरेंशिएट करके आंसर बताना रहता है, क्योंकि उस समय दिमाग नहीं काम करेगा कि इसके बाद भी और कुछ करे क्या, कुछ करे क्या। नॉर्मली अगर आप डिफरेंशिएट करके एज ए स्टेप आप लिख देते हैं तो नंबर आपको मिलेंगे। हो सकता है कि इस चीज को और भी थोड़ा बहुत एलसीएम उलसीएम लेकर के कुछ ऐसा करके किया जा सकता है, लेकिन ये चीज अपन बाद में भी देख सकते हैं, या फिर इतना रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने du/dx निकाल लिया, उसी प्रकार से आपको यहाँ देखिए v है, तो इसे भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने इसे माना था, सेकंड इसे माना था, तो इक्वेशन नंबर थर्ड इसे मान ले। कोई दिक्कत है मानने के लिए? आप ए बी सी भी मान सकते हैं, 1 2 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अपने मर्जी से, आपका ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एंड, और फिर उसके बाद आपको v इज इक्वल टू क्या माना आपने, देखिए यहाँ पे x टू द पावर 1 प्लस 1/x ये माना है। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब क्या करें बताइए, दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये बात लिख दिया हूँ, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो आपका स्टेप ही भर जाएगा और बोर्ड में नहीं सॉल्यूशन हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार हमने बता दिया लिखने के लिए, वैसा ही यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं ये बात।
तो यहाँ पे हो गया log v, और यहाँ पे log लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब इतना होने के बाद क्या करें सर? अब ध्यान दीजिए कि log x टू द पावर ये, तो ये वाला जो दिख रहा है टर्म ये सामने आ जाएगा log के सामने, यानी कि यहाँ पे log v तो है ही है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे log x आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आसानी से। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि दो दो फंक्शन है, दोनों इनटू में है, ठीक है। तो आप दोनों बात लिख सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे v को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx। क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस टर्म को बाहर करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, और डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 बाई एक्स मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 बाई एक्स कर दिया, फिर प्लस होता है फॉर्मूला में, फिर log x को आप बाहर किया और इसे डिफरेंशिएट किया। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे, जो ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स दिया है, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? 0 होगा। और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अभी हमने बताया था -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, बताया था ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद आगे बस सॉल्यूशन करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे dv अपॉन dx रहने दीजिए, और ये v जो दिख रहा है आप इधर लाएंगे तो यहाँ पे v सामने आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा log x, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करें सर? क्या करें बताइए। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे कि ये v की वैल्यू आप रख दीजिए चाहे तो v की वैल्यू आपके पास कितना है सर? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, v का वैल्यू आपको है, क्या है? x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत सर? नहीं। ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे एलसीएम भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, यानी कि x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे log x रहेगा। ऐसा हो गया। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद चाहे तो और भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है, तो ये जो बेस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी बेस एक्स है ना। तो अगर इसको आप ऊपर लेके आएंगे, ऊपर कहने का मतलब है न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे, तो इसके साथ ये गुणा में चला जाएगा, और गुणा में जाने के बाद ये ऊपर जाने के बाद इनवर्स बन जाएगा। इनवर्स का मतलब एक्स टू द पावर -2 बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, ऐड होता है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब ये, देखिए मैं रफली बताता हूँ यहाँ पे, या फिर यहीं पे मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टू द पावर यहाँ पे है 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ये वाला जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। होगा ना? ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या बचा सर? एक्स प्लस 1 और माइनस का log x बचा। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है ना, यानी कि इसको बेस बोलते हैं, और बेस जब इक्वल होता है तो क्या होता है? पावर जुड़ता है। और पावर जुड़ने का मतलब क्या हुआ? ये बेस 2 बार लिखा हुआ, मतलब 1 बार लिखा जाएगा, और ये जब जुटेगा तो 1 प्लस 1 बाई एक्स -2 होगा, तो आपको 1 बाई एक्स -1 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा ना। अब उसके बाद जो बाकी के टर्म बचा है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, एक्स प्लस 1 माइनस log x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया सर? dv अपॉन dx निकल के आ गया। हमारा भी फाइनल आंसर निकल के नहीं आया। आप ये गलती मत करना कि आप इसे फाइनल आंसर समझ जाना। आपने इक्वेशन नंबर 3 माना था, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में
इक्वेशन नंबर 2 में डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको देखिए मिला इक्वेशन नंबर 3, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिला आपको इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 डी यू अपॉन डी एक्स की जगह रख देंगे और डी वी अपॉन डी एक्स की जगह इक्वेशन नंबर 4 रख देंगे, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण आप चाहे तो इसको नोट कर ले, और नोट करके आगे मैं इसके आगे बताता हूं तो कुछ चीजें हमें रब करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां से रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे पहले नोट करना है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सॉल्यूशन बड़े होने के कारण बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो इसके कारण हमें कुछ चीजें मिटाना पड़ रहा है। बिना मिटारे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 हम बचा के रखेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से काम है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा डी वाई डी एक्स निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे हमने डी यू अपॉन डी एक्स निकाला है। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें क्या मिला, ये मिला। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखने का मतलब है एक्स प्लस 1/x टू द पावर एक्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है सर, देखिए ध्यान से, क्या है, लॉग x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस कर दिया। फिर न्यूमरेटर में क्या है सर, देखिए x माइनस 1/x डिवाइड बाई x प्लस 1/x, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद इसे ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस कर दिया, कोई दिक्कत है सर, नहीं सर। अब उसके बाद dv अपॉन dx, dv अपॉन dx की वैल्यू ये मिला है आपको, यानी कि x टू द पावर 1/x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस का log x, ठीक है। समझ में आ गया आपको, डी बाई डी एक्स निकल गया। अब चाहे तो आप कैसे ये दोनों लिखे हैं, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 नहीं, इक्वेशन 3 और 4 को हमने जोड़ा है ना, तो इक्वेशन 3 और 4 लिखिए। 3 और 4 से हमें मिला है, 3 और 4 को, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो हमारा ये जो निकल के आया है वो हमारा आंसर निकल के आया है। इसमें हो सकता है जरा हमारा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आंसर से मैच करने में, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया नहीं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने एक एक स्टेप करके पूरे चीज बताने की कोशिश किया है। और इसी तरह चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही मिलता जुलता है, सेम प्रोसेस से, सेम कंसेप्ट से बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो देखिए ध्यान से, आपको अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे सर, लेट, माना कि y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, मतलब दोनों क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ पे पावर में था तो बेस में कर दिया, और बेस में था तो पावर में कर दिया, है ना। और इसे क्या करना, डी वाई डी एक्स निकालना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाते हैं, y इज इक्वल टू, इसे u मान लेते हैं और इसे v मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और v को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब चाहे तो इक्वेशन नंबर इसे क्या मान ले, 1 मान ले, इक्वेशन नंबर इसे 2 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं सर। क्या स्टार्ट करते हैं, आपने इस फंक्शन को u माना है, तो यहां पे लिखते हैं हेयर u इज इक्वल टू, क्या माना सर, log x टू द पावर x माना है। तो आप दोनों तरफ log ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ये बार बार मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा, और यहां पे log लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा log टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये log के प्रॉपर्टीज, ये जो x दिख रहा पावर में, वो सामने आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि log u इज इक्वल टू x यहाँ आ गया, और ये क्या हो गया सर, log, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, log x है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स।
अब इसे डिफरेंशिएट करें सर तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, log x को बाहर ले लीजिए तो चेन रूल से यहां पे अप्लाई होगा, ठीक है, चेन रूल। तो log x बाहर ले लिया हमने, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 1 मिलेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 मिला, फिर प्लस फॉर्मूला से, फिर आप x को बाहर किए और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे कितना log x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो गया, और log x को वापिस से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x से ये x कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे du/dx, और ये जो 1/u है, u को इधर लेकर के आएंगे तो u यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इसे ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते log x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया 1/log x, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करें सर, कि आप जो u की वैल्यू आपने यहाँ पे कंसीडर किया, ये u की वैल्यू, ये देखिए u इज इक्वल टू किया ना आपने log x टू द पावर x, तो u के जगह पे आप क्या करेंगे, रख दीजिए, यानी कि u के जगह पे आप क्या रखेंगे सर, log x टू द पावर x, तो यहाँ पे log x टू द पावर x, ब्रैकेट में यहाँ पे जो है उसे आप चाहे तो log x प्लस 1/log x ऐसा रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे चाहे तो और भी थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करिए, 1 मान लीजिए डिवाइड में, और log x और 1 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद इसको बाहर निकाल के इसके साथ अरेंज करेंगे, तो देखिए करके बताता हूँ आपको कैसे, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। सबसे पहले ये एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे log x टू द पावर x है ना, log x टू द पावर x है, और उसके बाद 1 और log x का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, log x हो जाएगा सर, log x हो जाएगा, तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे log x इंटू log ब्रैकेट log x, कोई दिक्कत इतना समझने में? नहीं सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे, और थोड़ा इसे बढ़ा दीजिए, log x को log x से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 1 ही यहाँ पे रहेगा। कोई दिक्कत है सर? आप देखिए ध्यान से, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये log x है, ये भी log x, जब इसको आप न्यूमरेटर में इसके साथ लाएंगे, इसके साथ, तो ये बेस में वही है और बेस में यहाँ भी वही है, तो इसका पावर 1 होगा, इसका पावर x है, तो क्या हो जाएगा सर, x माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि ये बेस और ये बेस दोनों को ऐसा करेंगे तो log x टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और ये +1 को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, और log x का log x और log ब्रैकेट log x, देखिए कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। इक्वेशन नंबर इसे कितना मान लें, 3rd मान लेते हैं। मतलब कि हमें कहने का है कि du/dx हमारा आ चुका है इक्वेशन नंबर 3rd में, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें dv/dx निकालना है। क्या निकालना है? dv/dx निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा सर। एंड यहाँ पे v इज इक्वल टू आपने क्या माना, देखिए ये v इज इक्वल टू क्या माना, यहाँ पे v इज इक्वल टू माना है x टू द पावर log x, यही माना है ना। दोनों तरफ log ले लीजिए, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा log v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x टू द पावर log x, और ये log की प्रॉपर्टी से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स log v, और ये log x यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है log x है। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर क्या करें, यहाँ भी log x है और यहाँ भी log x है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तो log v है, और log x को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x टू द होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा सर, log v को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv/dx हो जाएगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, और log x लिखा जाएगा। log x को फिर से वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये जो 1/v है तो v को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, dv/dx बचेगा, यानी कि v यहाँ सामने आ गया,
और यहाँ पे कुछ इस तरह से log 2 log x और यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब v की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। कहाँ है v की वैल्यू? यहाँ आपने v इज इक्वल टू माना x टू द पावर log x, तो यहाँ पे v की वैल्यू x टू द पावर log x लिख दिया और यहाँ पे क्या है सर, 2 log x डिवाइड बाई x है। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए कि जब इस और इसको जब एक साथ लाएंगे, मतलब इस फंक्शन को आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कि बेस दोनों सेम सेम है, इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो जब इसको आप इसके साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर log x और -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 होगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा। इट मीन्स x टू द पावर log x -1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर इसे कितना मान ले, इक्वेशन नंबर इसे कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। 3 इसको माना और 4 इसको, यानी कि dv अपॉन dx हमारा भी निकल चुका है। अब du अपॉन dx हमारा इक्वेशन नंबर 3 मिला और dv अपॉन dx हमारा इक्वेशन नंबर 4 मिला। हमें इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना यहाँ पे, तो हमें dy dx की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जोड़ करके लिखेंगे, ये चाहे तो आप कॉपी में नोट कर लें और फिर बाकी फिर उसके बाद का काम आपको करना है, ठीक है। तो मैं कुछ बोर्ड के हिस्से को रब करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या हमारा आंसर निकल के आता है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए du अपॉन dx की वैल्यू यही ना, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि du अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे हमारा मिला है log x टू द पावर x -1 ब्रैकेट क्या मिला है सर, 1 प्लस log ब्रैकेट log x मिला, यही मिला है ना। देखिए यहाँ से नहीं, इसके साथ log भी और है, तो log इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, log x लिख दिया। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस यहाँ पे कर दूं, इधर जगह नहीं होने के कारण। अब इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, x टू द पावर log x -1 ब्रैकेट 2 log x। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ गया है वो dy dx क्या निकल के आया, यहाँ पे लिख देता हूँ dy अपॉन dx। आपको जो आंसर निकल के आया है वो ये निकल के आया है, ठीक है स्टूडेंट। और चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला है, यानी कि dy dx आंसर हमारा फाइनली निकल के आ गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक वैरायटी के थे, इसलिए हमने दोनों को एक वीडियो में बनाया है। और इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 के बाद 8 से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हमने ज़्यादा लंबा होने के कारण क्वेश्चन 2 ही सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन इसके सॉल्यूशन बहुत बड़े बन रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है जो 12th में पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ्स की जरूरत है, उनको आप व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।